दोस्तों, अगर मैं बात करूं हस्ता नक्षत्र की, तो देखिए, अगर आपकी कुंडली में कोई भी प्रोमिनेंट प्लैनेट आपका हस्ता नक्षत्र में है, आपका लगन लॉर्ड या जिस भी आपका बर्थ का जो नक्षत्र है वो हस्ता नक्षत्र है, 10th हाउस हो गया, सेकंड हाउस हो गया, तो आप करियर से संबंधित अगर आपका हस्ता नक्षत्र में है तो वो देख सकते हैं। और अगर आपके 7th हाउस का जो भी लॉर्ड है या शुक्र यदि आपका हस्ता नक्षत्र में है, तो आप कहीं ना कहीं इस वीडियो को देखें और समझें कि आपके स्पाउस के कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, किस तरह के कीवर्ड्स मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह के प्रोफेशन में वो लोग हो सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले हमने जो मून के वेरियस दूसरे नक्षत्र हैं उन पे भी वीडियो बनाई है, तो आप कोशिश करूंगा कि ये कंबाइंड वीडियो रहे जिससे कि आप लोगों को एक बेटर अंडरस्टैंडिंग रहे। और अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे हैं तो आप जाके देखें, जिससे कि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग रहेगी कि मून के संबंधित जो भी कंबाइंड अगर मैं बात कर रहा हूँ नक्षत्र हैं तो उनका किस तरह का इम्पैक्ट रह सकता है। तो आइए हम बात करते हैं कि दिस इज नक्षत्र रूल्ड बाय प्लैनेट मून। तो मून से अगर संबंधित मैं बात करूं और वर्गो साइन के अंदर ये आ रहा है, दैट मीन्स कि जो एनर्जी होगी इसकी वर्गो मून इसके इम्पैक्ट करेंगे इसको। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अलग अलग पड़ा में अगर आपके ग्रह बैठे हैं तो किस तरह की एनर्जी आपको वहाँ पे केटर कर सकती है, वो किस तरह से आपके जो भी आपका व्यवहार है या किस तरह के आप प्रोफेशन में हैं, तो या आपके स्पाउस का किस तरह का नेचर हो सकता है, तो अकॉर्डिंगली आप चीज़ों को समझें। अब मून की अगर मैं बात करूं, दैट मीन्स कि अ लिटिल टूवर्ड्स सेंसिटिव टाइप, ठीक है, थोड़ा मेलो हो गया नेचर, बट आपके वर्गों की एनर्जी आ रही है, दैट मीन्स कि सेंसिटिव तो हैं, सब कुछ हैं, केयर टेकर भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, आर्ग्यूमेंटेटिव हो सकते हैं, बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच हो सकती है उनके इमोशंस की तरफ भी। जैसे होते हैं ना, कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि इन बिटवीन स्टेज होती है, ऐसा होने के भी चांसेस रहते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो वेरी काम एंड सूदिंग एनर्जी हो गई, बहुत ही सटल माइंडसेट होता है इनका, बहुत ही काम नेचर मान लीजिए आप, ब्यूटीफुल हो गए वो। अगर आपके 7th हाउस का कनेक्शन हो रहा है तो ब्यूटीफुल स्पाउस हो गए, फर्स्ट हाउस से हो रहा है, दैट मीन्स कि आपके अंदर भी वो ट्रेड्स आ सकते हैं। और काफ़ी हद तक देखा गया है कि फेमिनिन क्वालिटी होती है। अब इसको अगर विस्तार से हम लोग समझें कि हस्ता का जो एक मेन रेफरेंस दिया गया है वो है हमारे गोल्डन हैंड से, दैट मीन्स कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी, आपका हैंड का इस्तेमाल हो रहा है, उस तरह के काम हो गए। और कहीं ना कहीं आप देखें कि चीज़ों को मैनेज करना प्रॉपरली, एक होता है ना कि एसओपीज हो गई, गाइडलाइंस हो गई, किस तरह से अपनी फैमिली को आगे लेके आना है, तो मतलब उस तरह से भी ये बहुत ही उत्तीर्ण लोग होते हैं, बहुत ही प्रीमियम होते हैं जो भी ये काम करते हैं। हाथ से संबंधित अगर मैं बात करूं तो इनमें एक जो कुदरत का एक होता है ना कि ये ब्लेस्ड हैं, वो किस तरह से हैं कि रेकी हो गई, हीलर्स हो गए हमारे, टैरो कार्ड रीडर्स हो गए, और जो आपने देखा हो ना मैजिशियंस होते हैं, जो ट्रिकस्टर्स होते हैं, कुछ भी ट्रिक कर सकते हैं क्योंकि हाथों का काम हो रहा है उसमें, कि आपको किस तरह से माइंड से एंड अपने हैंड मूवमेंट से वो लोग ट्रिक कर सकते हैं। तो कार्ड मैजिशियंस जो होते हैं वो भी यहीं से देखे गए हैं, जादूगर हो गए इन जनरल, वो भी यहीं से देखा गया है। फिर अगर मैं अपनी फील्ड से रिलेटेड बात करूं तो पामिस्ट्री हो गई, पाम रीडिंग हो गई, वो भी यहाँ से बहुत बढ़िया लोग देखे गए हैं जो बन के निकल के आते हैं। राइटर्स हो गए, ऑथर्स हो गए, क्योंकि राइटिंग स्किल्स भी आपके कहीं ना कहीं एनर्जी आपकी वर्गों की आ रही है और लिखने से संबंधित आ रही है, तो मतलब कुछ ऐसी चीज़ों पे आप लिख सकते हैं टॉपिक जो छठे घर से संबंधित हो, ऐसा भी देखा गया है। और हाथों से आप कोई स्कल्पचर मेकिंग हो गया, कोई आर्टिस्ट हो गए, तो चीज़ों को तराशने का काम हो गया या दूसरे को निखारने का काम हो गया, वो भी यहाँ से देखा जाता है। और काफ़ी बार देखा गया है कि ये पर्दे के पीछे रह करके और जो भी चीज़ ये बना रहे हैं, मतलब इनके हाथ से दूसरे को सुंदर दिखना हो गया, तो ब्यूटिशियंस हो गए, कला के संबंधित क्षेत्र से हो गए, क्योंकि आप अपने हाथ से उनका आई मेकअप कर रहे हैं, फेशियल कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, दूसरे को निखारने का काम कर रहे हैं। सलोन्स में ये लोग काम कर सकते हैं, सलोन्स के ओनर हो सकते हैं, इस तरह से भी देखा गया है। तो अकॉर्डिंगली आप चीज़ों को समझ सकते हैं। और कहीं ना कहीं इनका फॉरेन लैंड से भी कनेक्शन बताया गया है। और मैं अगर बात करूं, इसका जो एनिमल सिंबल है वो फीमेल बफेलो से और वल्चर से देखा गया है। इसके हर एक नक्षत्र का गना होता है, तो ये देव गना बताया गया है इसको। और इसके जो डाइटी हैं वो हैं सवितुर। और
इनका एक जो बेसिक बिहेवियर रहता है अपने पार्टनर के प्रति, आमतौर पे ऐसा देखा गया है कि बहुत ज़्यादा फेथ रखते हैं और बिलीव करते हैं, जो कि एक शादी से संबंधित सिस्टम बताया गया उसमें। मतलब एक होता है ना, कई लोगों को लगता है कि ये क्या है, शादी ब्याह समझ नहीं आता, लेकिन इन लोगों का देखा गया है कि बहुत अच्छे डेडिकेटेड भी होते हैं और जो एक सिस्टम फैमिली का चलता आ रहा होता है वो उससे प्रति ये लोग बहुत ज़्यादा इनका झुकाव होता है और मान के ही चलते हैं कि ये सब सही है और अकॉर्डिंगली अपनी लाइफ व्यतीत करते हैं। अब दोस्तों मैं जो बात कर रहा था आपसे कि कैसे हमारा जो भी प्लैनेट इसके अलग अलग पढ़ा में जाता है, तो आपके किस तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स में, आपके ओवरऑल पर्सनैलिटी में, 7th हाउस से संबंधित देख रहे हैं तो आपके पार्टनर में कैसा क्या ट्रेड्स हो सकते हैं। सबसे पहले पढ़ा 1 की मैं बात करूं तो अब आप देखें कि इसमें अगेन मैं बात करूंगा कि आपके वर्गो की एनर्जी तो है ही, मून की भी एनर्जी है, लेकिन अगर फर्स्ट पढ़ा की बात करूं तो एरीज की एनर्जी आ जाती है। दैट मीन्स कि हर चीज़ में आपको, मतलब अगर मैं बात करूं, प्रोटेक्टर काइंड ऑफ फीलिंग हो गई, टेक्निकल चीज़ों में जा सकते हैं, कमांडर हो गए, आर्मी वाले हो गए, ड्रेस जो यूनिफॉर्म पहनने वाले काम होते हैं ना, उसके अंदर जाने का रहता है और वहाँ पे आपके हाथ का भी यूज़ हो रहा है, जो कि हस्ता नक्षत्र का एक प्रोमिनेंट फीचर है। तो इस तरह से आप लोग रिलेट करके समझ सकते हैं। अब मैं पढ़ा 2 की बात करूँ, देन अगेन वीनस की एनर्जी हो गई, तो आर्ट हो गया, नॉलेज हो गया, ब्यूटी हो गया, कहीं ना कहीं रिसोर्सेज का मैनेजमेंट हो गया और SOPs बनाना, गाइडलाइंस हो गया, जो कि हस्ता नक्षत्र 6th हाउस की एनर्जी आ रही है, वो भी यहाँ से देख सकते हैं आप। अगर मैं बात करूँ पढ़ा 3 की, तो अगेन जेमिनाई, तो मरकरी की जहाँ पे भी एनर्जी आएगी वहाँ पे राइटिंग स्किल्स आ गए आपके, रीजनिंग पावर बहुत अच्छी होती है, इनको टच पसंद होता है, स्पर्श, तो मसाज करने वाले लोग हो गए, वो भी हो सकते हैं, क्योंकि हीलर्स हो गए, क्योंकि अब यहाँ पे आपको हस्ता हैंड की भी एनर्जी, जो मैंने आपसे बात करी थी गोल्डन हैंड, वो यहाँ से देख सकते हैं। और बात करूँ माइंड सेट जो उनका होता है ना, स्किल सेट सीखने के प्रति होता है, आर्ट फॉर्म्स हो गई या आपके एनालिटिकल चीज़ें हो गई, लॉजिक हो गए, तो मरकरी की जो भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ अपने वीडियोस में, तो वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट देखे गए हैं पढ़ा 3 के अंदर। पढ़ा 4 की अगर मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं अगेन मून की आ रही है यहाँ पे एनर्जी, तो सेंशुअल नेचर हो गया, प्रोटेक्टिव हो गया, इमोशनल हो गया, केयर टेकर्स हो गए, न्यूट्रिशन हो गए, डाइटिशियन हो गए, तो वो यहाँ से देख सकते हैं। और किस तरह से दूसरों के NGOs हो गए, वो एनर्जी यहाँ से देखी जा सकती है। और एक होता है ना कि हीलिंग कर रहे हैं, तो माइंड कनेक्शन हो गया। आप लोगों ने देखा हो जो लोग सम्मोहित करने की पावर रखते हैं या इनसे बात करके लोगों को लगता है कि हमारे को कहीं ना कहीं एक ओवरऑल हीलिंग टाइप का जो प्रोसेस लोग बाग ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, या किस तरह से रेकी से आप अपने स्पर्श और एनर्जी का ट्रांसफ़र के द्वारा कर सकते हैं, तो वो यहाँ से देखा जा सकता है। और ऐसा देखा गया है कि अगर किसी बिजनेसमैन व्यक्ति या कोई व्यक्ति जिसका ये कॉम्बिनेशन आ रहा है वो बिजनेस करता है, मान लो शनि चला गया, तो भी वो बहुत ही काम मेहनत तो करेंगे, क्योंकि और शनि की एक स्टबर्ननेस भी उनमें आ सकती है, क्योंकि 6th हाउस का कनेक्शन हो रहा है वर्गो की एनर्जी का। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बिजनेस माइंडेड अप्रोच भी होगी उनकी, तो बहुत ही कामिंग एंड सूदिंग अप्रोच होगी, रादर देन की जो राहु के और केतु के कुछ मैंने आपको नक्षत्र बताए थे, जिसमें बहुत ही एरोगेंस हो सकती है, ईगो हो सकती है, या एक मतलब जिसको मैं कहूँगा ना कि बहुत ही रूथलेस अप्रोच हो सकती है बिजनेस को लेके, तो वो इन लोगों में नहीं होता। ये थोड़ा सा एक फेमिनिन टाइप ऑफ एनर्जी है, फेमिनिन टाइप ऑफ ट्रेड्स इनके अंदर देखे गए हैं। और जो भी काम ये करते हैं लाइफ में, उसमें बहुत अच्छा मैनेजमेंट करते हैं, चाहे ये कितने भी दे गोज थ्रू देयर अप्स एंड डाउन्स इन बिजनेस और वॉट एवर दे डू। मोस्टली कलात्मक बोलने से संबंधित काम में ये लोग होते हैं। और जो भी मैंने आपको 1, 2, 3, 4 पढ़ा के जो रेलेवेंस बताए, मार्स से संबंधित, मरकरी से संबंधित, मून से, वीनस से, कैंसेरियन एनर्जी से, तो वो सारे ट्रेड्स भी इनमें होने के चांसेस हो सकते हैं। अगर आपके 7th हाउस में फॉल कर रहा है जो भी पढ़ा, तो अकॉर्डिंगली आप रिलेट करके अपना एक कुंडली का एनालिसिस बना सकते हैं और चीज़ों को बेटर वे में समझ सकते हैं।